This is question 1.32. A. Consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point where electric field is zero of the configuration so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. And the second part of the question is verify this result for the simple configuration of two charge of the same magnitude and sign placed at a certain distance. So first of all, you have to understand the exact meaning of equilibrium. What does equilibrium mean? Suppose we say that this is a point where a charge is placed, and at this point electric field is zero due to some configuration. Suppose there are some charge plus q and plus q right around this point, and due to somehow electric field is zero here. So in this part we have not to talk about why electric field is zero here. So let us assume that electric field is zero here, और हमने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पे एक चार्ज क्यू को रखा है और इसे बताना है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. सो पहले आप ये समझिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है एक ऐसा पोजीशन जहां पे एक्चुअली उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो हो, नेट फोर्स जीरो हो जाए. ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम होता है. तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको यहाँ से कहीं भी अगर थोड़ा सा मूवमेंट कराएं, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इसको ये वापस से यहाँ पे ले आएगा. ठीक है, अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं तो इधर से ही वापस ले आएगा, इसको इधर लेके जाते हो इधर से ही वापस लेके आएगा, या इधर लेके जाओगे तो यहाँ से वापस लेके आएगा. अगर इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, तो ये स्टेबल होगा, अन्यथा ये अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल मतलब अगर आप इसको यहाँ से हिलाओ, कहीं भी मूव करा, तो अगर ये चला गया तो उसके ऊपर नेट फोर्स अगर काम कर रहा है कहीं बाहर से, तो फिर वो उस पॉइंट पे वापस नहीं आएगा. ठीक है, तो दोनों केस में इक्विलिब्रियम होता है. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो केस होगा ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. अब देखें कैसे. मान लेते हैं अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और मान लिया कि हमने इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करा दिया. ठीक है, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो इसे वापस आना चाहिए. यहाँ पे वापस आने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई ना कोई एक चार्ज होगा, जब जो इसे वापस यहाँ पे लेके आएगा तभी ये वापस आएगा. और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर ये वापस आएगा तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तभी ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसे इस पॉइंट पे लेके आएगा. चाहे इधर ही अगर मान लो मूव कराते हैं तो इसको यहाँ पे भेजने के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी जाके ये इसको यहाँ लेके आएगा. बट इफ वी विल कंसीडर गॉस लॉ एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे हम गॉस लॉ कंसीडर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं होगा, तो इस चार्ज को यहाँ पे वापस लेके नहीं आएगा कोई. ठीक है, सो दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये अनस्टेबल है क्योंकि स्टेबल इसलिए नहीं है, इसे हम यहाँ से वापस रीस्टोरिंग फोर्स नहीं ला सकते. यहाँ पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा, रीस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा. ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स हर डायरेक्शन में काम करना चाहिए तब जाके अगर आप इसे इधर भी लेके जाओगे तो ये वापस आ जाए, इधर भी लेके जाओगे तो वापस आ जाए, इधर भी लेके जाओ तो ये वापस आ जाए, इधर भी लेके जाओ वापस आ जाए, तो जाके हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसे वापस कौन लेके आ गया. ठीक है, this was the first part of the question. Now let us consider second part of question states that suppose this is a configuration of plus q charge, and along this line there is another plus q charge. Somewhere between these two charge actually they are separated by distance r, then it will be r by 2. इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो अगर हम इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिक किसी चार्ज को लेके आते हैं तो यहाँ पे इसी बात को आपको वेरीफाई करने का है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अनस्टेबल है. कैसे? देखो, अगर इस पॉइंट पे हम इसे इस तरफ अगर लेके जाते हैं, सपोज अगर एक्सिस के तरफ इसे मूव कराया, तो फिर तो यहाँ पे ये चार्ज इसको फोर्स लगा के ये वापस यहाँ ले आएगा. अगर आप इसे एक्सिस के अलॉन्ग मूव कराओगे, इफ चार्ज is moved along axis
along axis, then there is a restoring force. तो इस केस में ये स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे लाइन के अलोंग, सपोज इसे हमने इस लाइन के अलोंग यहाँ मूव करा है, सपोज इस पॉइंट पे हम इसको लेके आ गए, तो इस पॉइंट पे जब आप लेके आओगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा इसके साथ, देखते हैं इस पॉइंट पे अगर हम चार्ज को ले आए तो क्या ये वापस यहाँ आएगा, क्या अभी ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन में लगेगा, देखो ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इधर, और ये चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा इधर, तो ये चार्ज भाग जाएगा। तो इस स्टेट में तो ये स्टेबल नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग ही नहीं रहा, तो दैट्स व्हाई दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, so you can write it as if the charge is moved away from the axis. Okay, so if it is moved away from the axis, then net force will act. Net force will act, and this will be not in stable equilibrium. So the equilibrium will be unstable.